Hi, I am Deepika, your Opto educator. I am here to help you crack your exams like MCRA, RRB, and other ophthalmic exams. So let's get started with question number 1. Question number 1. Which muscle is the primary adductor of the eye? कौन सी मसल है हमारे आई की? पहली बात तो कितनी मसल्स होती हैं ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे पूछा गया है कि अडक्टर कौन है? प्राइमरी. ठीक. ऑप्शंस आर सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, लेटरल रेक्टस, मीडियल रेक्टस. सो द करेक्ट आंसर इज मीडियल रेक्टस. देखिए, जो मीडियल रेक्टस होता है ये क्या करता है? इसकी एक ही जॉब होती है. वो जॉब क्या है? कि अपने तरफ आई को पुल करना. इसीलिए मीडियल रेक्टस को एडक्टर कहा जाता है. देखिए, एडक्टर ऐड करना यानी कि अपनी तरफ ऐड करना है ना. तो यहाँ पर ये जो मीडियल रेक्टस है ये क्या करता है? सारी चीज़ पूरी आई को अपनी तरफ खींचने का काम करता है. यहाँ पे मीडियल रेक्टस किधर साइड होता है? मीडियल रेक्टस हमारे नोज के पास में होता है और लेटरल रेक्टस उसके अपोजिट यानी कि ईयर के साइड में होता है. तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड एक्वस बैरियर. Blood aqueous barrier is primarily maintained by the tight junction of. Options are the corneal endothelium, non-pigmented ciliary epithelium, pigmented ciliary epithelium, the iris stroma. So the correct answer is non-pigmented ciliary epithelium. देखिए, इसके नाम से क्या समझ में आता है? ब्लड एक्वस बैरियर यानी ब्लड और एक्वस के बीच में किस चीज़ का ट्रांसफर होना है, किस चीज़ का ट्रांसफर होना है ये डिसाइड करता है नॉन पिगमेंटेड सिलरी एपिथेलियम लेयर. ठीक. ये क्या है? एक सिक्योरिटी गार्ड है जो प्रिवेंट करता है लार्ज प्रोटीन को एक्वस में जाने से. ठीक है, ताकि हमारी जो आई है, जो हमारा रूट है उसमें क्लैरिटी रहे, उसमें कोई भी चीज़ आए नहीं जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which layer of retina contain the cell bodies of photoreceptor rod and cone cells? कौन सी रेटिना की लेयर है जिसमें सेल बॉडीज पाई जाती हैं फोटोरिसेप्टर्स की? ऑप्शंस आर आउटर न्यूक्लियर लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर एंड नर्व फाइबर लेयर. सो द करेक्ट आंसर इज आउटर न्यूक्लियर लेयर. जो आउटर न्यूक्लियर लेयर होती है ये सेल बॉडीज कंटेन करती है फोटो रिसेप्टर सेल्स का. देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो आउटर न्यूक्लियर लेयर है ये रॉड और कोन सेल्स की सेल बॉडी को कंटेन करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग द आईलिड्स इनरवेटेड बाय विच क्रेनियल नर्व? किस क्रेनियल नर्व के थ्रू जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल है वो आंख को बंद कर पाती है? ओकुलोमोटर, ट्राइजेमिनल, फेशियल नर्व, एब्ड्यूसेंट. सो द करेक्ट आंसर इज फेशियल नर्व. फेशियल नर्व सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है. तो जो सेवेंथ होती है वो आई को बंद करने का काम करती है और जो थर्ड क्रेनियल नर्व होती है यानी कि ओकुलोमोटर नर्व जो होती है वो क्या करती है? आई को ओपन करने का काम करती है. इफ़ किसी पेशेंट को बेल्स पाल्सी है इसका मतलब क्या है? उसकी फेशियल नर्व जो है वो डैमेज हो गई है, उसकी फेशियल नर्व में कोई प्रॉब्लम आ गई है या उसमें कोई पैरालिसिस आ गया है. ठीक है. इसलिए क्या होगा कि पेशेंट जो है वो अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा, उसको ब्लिंक नहीं कर पाएगा. ठीक है. Next question is what is the average total length of the adult human eye? Options are 20 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm. बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. So the correct answer is 24 mm. देखिए, जो 24 mm है ये एक तरीके से अपने दिमाग में रखिए कि एक मैजिक नंबर है. जब तक 24 mm की आपकी आंख रहेगी ना तब तक आप बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है. लेकिन जैसे ही वो आपकी आई जो है उसका वो शॉर्ट हो जाएगी. ठीक है. उसका जो ये लेंथ है 24 mm ये कम हो गई तो क्या होगा?
हाइप्रोपिया हो जाएगा, आई बॉल कैसी हो जाएगी, हाइप्रोपिया में शॉर्ट हो जाएगी, तो आपका जो फोकस पॉइंट है वो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, आंख जो है वो लार्ज हो जाती है, उसका फोकस पॉइंट कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, तो अगर ये 24 mm जो है वो कम या ज़्यादा होगा तो आपकी जो नॉर्मल विजन है उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ सिलेरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर्स। कौन सा ऐसा पार्ट है सिलेरी बॉडी का जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है। ऑप्शंस आर पार्स प्लाना, पार्स प्लिकेटा, ओरा सिरेटा, कैनाल ऑफ स्लैम। So the correct answer is pars pliccata, ऑप्शन बी। ओके, देखिए जो पार्स प्लिकेटा होता है ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, सिलेरी प्रोसेसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्वस ह्यूमर का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो पार्स प्लिकेटा है ये एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करता है। पार्स प्लाना के थ्रू हम क्या करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो ये एरिया है जहाँ से प्रोसेसेस निकले हुए हैं, सिलेरी प्रोसेसेस, ये एरिया पार्स प्लिकेटा कहलाता है, और ये एरिया यहाँ पर, ये एरिया क्या कहलाता है, हमारा पार्स प्लाना कहलाता है, ये जो मैक्सिमम ये एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोविया सेंट्रालिस कंटेन अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ। फोविया सेंट्रालिस में कौन सी सेल्स का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन या फिर सबसे ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है। ऑप्शंस आर rods only, cones only, both rod and cones, no photoreceptors. So the correct option is cones only. जो फोविया सेंट्रालिस होता है इसमें कोन्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वहीं पे हमारे मिड पेरीफेरी रीजन पे या पेरीफेरी रीजन पे कौन सी होती है, रॉड सेल्स होती हैं। देखो यहाँ पे बताया गया है कोन्स ओनली, यहाँ पर हमारा ये जो है फोविया है, इस पार्ट में जो है सबसे ज़्यादा हमारी कोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर मैकुला में कोई डीजनरेशन हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका सेंटर विजन हैम्पर करता है सबसे पहले। ये एक तरीके से HD कैमरा की तरह वर्क करता है जो आपको कलर विजन और डिटेल्स प्रोवाइड कराता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और ये डे लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जबकि रॉड्स जो होती हैं वो रात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर आपकी पेरीफेरी में कोई प्रॉब्लम आती है, रेटिना के पेरीफेरी में, आई के पेरीफेरी में कोई प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब है आपका नाइट विजन हैम्पर होगा ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर इज अ रेमिनेंट ऑफ द फीटल हाइलोइड आर्टरी। ऑप्शंस आर मेटेन-ड्रॉफ डॉट, विस्कस रिंग, केसर, फ्लेशर रिंग, हब्स स्ट्रे। देखिए अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप करेक्ट कर लेना। सो द करेक्ट आंसर इज मेटेन-ड्रॉफ डॉट। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। देखिए मेटेन-डॉफ डॉट जो होती है वो इस तरीके से हमें हाईलाइट होती है, यहाँ पे जो दिख रही है आपको ये मेटेन-डॉफ डॉट है। ठीक है, ड्रॉफ डॉट है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट के टाइम पे जो आर्टरी होती है विट्रस के थ्रू हमारे ओरा सिरेटा तक पूरी प्रॉपर होती है। ठीक है, लेकिन उसका जो टिनी पीस या फिर कुछ भी ऐसा जो है वो लेंस के बैक पे क्या करता है, रह जाता है, वो होता है मेटेन-डॉफ, और वो इस तरह का दिखता है, वो ये बिल्कुल हार्मलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिम्बस इज द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन विच टू स्ट्रक्चर्स। जो लिम्बस है ये ट्रांजिशनल जोन है, ये ट्रांजिशनल जोन है किस दो स्ट्रक्चर के बीच का। लिम्बस कहाँ होता है, सबसे पहले यही पूछा गया है यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर इज कॉर्निया एंड स्क्लेरा। देखिए कॉर्निया और स्क्लेरा, ये जो आपको यहाँ पे देखिए रिंग दिया गया ना, ये रेड से जो पूरा मार्क किया गया ना, ये क्या है, ये हमारा लिम्बस है, ये हमारी कॉर्निया है। ठीक है, इधर वाला पार्ट हमारा स्क्लेरा है। ठीक है, समझ आया। ये जो रेड आपको दिखाया गया बॉर्डर टाइप का एक, ये हमारा लिम्बस है। ये बीच का पार्ट हमारा क्या है, ये कॉर्निया है, और इधर वाला पार्ट हमारा क्या है, स्क्लेरा है। तो ये कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्बस। लिम्बस ही कॉर्निया और स्क्लेरा को क्या करता है, डिवाइड करता है, सेपरेट करता है। Which cranial nerve passes through the superior orbital fissure but stay outside the annulus of Jin?
ऑप्शंस आर एब्डुसेंट, ट्रोक्लियर, ओकुलोमोटर, ऑप्टिक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर क्या है? देखिए ये ट्रैप है एक तरीके से, ये क्वेश्चन घुमाया गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ जो ट्रोक्लियर होता है, फ्रंटल, लैक्राइमल, ये सारा ही हमारे एनालस ऑफ जिन के बाहर ही होता है। ठीक है, ये सब एनालस ऑफ जिन के बाहर ही होता है। ये केवल एक तरीके से आपको ट्रैप दे दिया गया है कि बताओ कौन सा जो क्रेनियल नर्व है वो, और वो हमारा एनालस ऑफ जिन के बाहर है। तो ये बस एक बताया गया कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएं, जबकि सारे ही क्या होते हैं, एनालस ऑफ जिन के बाहर ही होते हैं, चाहे वो हमारे ट्रोक्लियर हो, फ्रंटल हो या फिर लैक्राइमल हो। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।